दिनों किसान पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज किसान महापंचायत करनाल में बुलाई गई है। हमारे साथ यहां पर किसान मौजूद हैं जो करनाल में किसान महापंचायत में जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उमरी चौक पर इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर कंवलजीत सिंह अजराना मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की जत्थेबंदियों को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, जो हमारी आज संयुक्त किसान मोर्चे की 7 तारीख की कॉल थी करनाल के अंदर महापंचायत की, और उसके बाद लघु सचिवालय का हमने घेराव करना था। उसके तहत सरकार ने बहुत ही आज जबर कर रखा है। हमने जबर का मुकाबला सब्र से करने की हमारी संयुक्त किसान मोर्चे ने हमें कहा है। उसी तरीके से आप देखिए, आज सैकड़ों की तादाद में हम यहाँ से निकल रहे हैं। हज़ारों का काफ़िला बनता जा रहा है, और ये आज एक जो रोष है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान चैन से नहीं बैठेगा। आज करनाल में धारा 144 भी लागू गई है। उससे पहले रूट डाइवर्ट का भी कॉल थी प्रशासन की तरफ से कि रूट डाइवर्ट है, हालांकि रूट खोल दिया गया बाद में। तो क्या कहेंगे कि धारा 144 के बावजूद भी आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे? देखिए, हमने बातें सुनी थी कि अंग्रेज ऐसे दबाते थे, जो कोई बात करता था, कोई अपने हक मांगता था, उसके ऊपर लाठीचार्ज करते थे, कानून से दबाते थे। और वो खट्टर सरकार ये वो जो अंग्रेज़ों की राज है उसकी याद दिला रही है। और हम तो ये समझते हैं कि किसान ना झुकेगा ना रुकेगा, अपने हक लेना जानता है और लेके रहेगा। बात करें तो यहाँ पर पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चलता होगा। बीते दिनों करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ, एक किसान की उसमें मौत हो चुकी थी। उसके बाद किसानों की तरफ से मांग रखी गई थी कि उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए, और काफ़ी मांगे थी लेकिन नहीं मानी गई। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आज हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार है, ये किसान को तो देशद्रोही के तरह देख रही है कि किसान देशद्रोही जैसी की संज्ञा इन्होंने दे दी है। हमने अपील की थी कि जो एक किसान पर लाठीचार्ज के दौरान वहाँ पर एक मौत हुई है, उसको परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को साथ जो हुई अनहोनी घटना हुई है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को रफा दफा करने की चाह रख रही है, और आज इसकी भी बात वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से की जाएगी। धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाए कि यहाँ पर उमरी चौक पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर किसान का लंगर लगा हुआ है पिछले 9 महीने से, कि किस प्रकार से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ से इकट्ठा होकर उसके बाद वो दिल्ली नहीं करनाल कूच कर रहे हैं किसान महापंचायत में, जहाँ पर बीते दिनों एक किसान की वहाँ पर लाठीचार्ज के दौरान, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद किसानों ने मांग की थी सरकार से कि उसके एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए की मुआवजा और अन्य भी सुविधाएं देने की मांग की गई थी। लेकिन कल प्रशासन द्वारा साफ इनकार कर दिया गया है कि उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती और ना ही कोई मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने सभी किसानों से आग्रह किया कि किसान महापंचायत करनाल में बुलाई जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर राकेश बैंस जी किसान नेता मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां हैं जी, किस प्रकार जाएंगे आप? देखिए, हमें तैयारी किस लिए करनी पड़ी? तैयारी तो प्रशासन की गलती में कर रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारी ने लाठियाँ बांधने की बात कही, जिस तरीके से आदेश दिए, वो कहीं ना कहीं सीधा आदेश थे सरकार के लाठियाँ मारने के। तो उसमें जनता का रोष है, और उस रोष को प्रकट करने के लिए आज करनाल जा रहे हैं। एसडीएम ने वहां पर सरेआम कहा था कि किसानों को सिर फोड़ दिया जाए। आप लोगों ने मांग भी की थी कि उसको टर्मिनेट किया जाए, लेकिन उसका तबादला कर दिया गया। तो देखिए, शब्द क्या कहे गए दुष्यंत चौटाला जी द्वारा और वहाँ के डीसी द्वारा, कहने लगे उनके शब्द गलत थे, चयन शब्दों का गलत था। यानी कि आदेश तो था सिर फोड़ने का, शब्दों में चयन में गलती कर ली होगी, पर आदेश था। यानी सरकार की मंशा ये है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठियों का सहारा लिया जाए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार पे जो बर्बरता इस्तेमाल करना चाहती है किसानों के ऊपर, जिस तरह से भी नरसंहार करना चाहती है सरकार, कर ले। हम तैयार हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे, पर सरकार की जड़ें पाड़ के छोड़ेंगे। ये सरकार मान ले अपनी बात को। सुबह कल से ही रूट डाइवर्ट की भी घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से। आज हालांकि खोल दिए गए हैं किसान के रोष को देखते हुए। तो आप क्या मानते हैं? ये सरकार 100 गड्ढे भी खाएगी और 100 जूत भी खाएगी। मानने की भी सब कुछ, पर मानने की उसी तरह जिस तरह मनाई जाती है। हम चाहते हैं कि शांति से चले। हमारा आंदोलन पिछले 10 महीने से शांति चल रहा, 9 महीने से 10वें महीने में आ चुका है। हम शांति से बैठे हैं, पर सरकार आप बताइए मुद्दा कहाँ से बनाइए? एक पार्टी की मीटिंग करना
क्या चंडीगढ़ में नहीं हो सकती थी वो मीटिंग? नहीं, किसानों मतलब कि एक रोष प्रकट करना जनता के बीच में जाके दिखाना कि हम मीटिंग कर सकते हैं। तानाशाही नहीं सहेगी, चाहे कुछ भी हो, सरकार की हर बात का जवाब किसान देने के लिए तैयार खड़ा है। करनाल में आज महापंचायत है, तो क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे, क्या बातचीत रहेगी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की सीनियर लीडरशिप वहाँ पे पहुँच रही है और जो भी आदेश मंच से होगा किसान उसी की पालना करेंगे और शांति से चलना चाहते हैं और शांति से बैठना चाहते हैं वहाँ पे। किसानों ने मांग की थी कि एक सरकारी नौकरी दी जाए जिसकी लाठीचार्ज में मौत हुई है, तो वो मांग भी नहीं मानी गई और मुआवजे की मांग से भी इनकार कर दिया गया, तो उसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि शीर्ष नेता जैसे भी ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल वहाँ के प्रशासन से बातचीत की है, और जैसे भी चुड़ूनी साहब आदेश करेंगे हम उनकी पालना करते हुए जिस तरह का आदेश आएगा उसी आदेश को अमल में लाया जाएगा, और जो घेराव की बात करेंगे तो हम घेराव कर देंगे। धन्यवाद जी। राकेश बैस जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि शीर्ष नेता फैसला करेंगे, महापंचायत के बाद फैसला होगा कि क्या करना है आगे और किस प्रकार से रणनीति बनाई जाएगी। खबरें अभी तक डिजिटल के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह।